एक घना जंगल, उसके किनारे बसा एक छोटा सा गांव जहां हर दिन डर के साए में बीतता था, क्योंकि उस गांव का आतंक था एक भयानक राक्षस बकासुर का। वो इतना क्रूर था कि पूरे गांव को खत्म कर सकता था। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए गांव वालों ने उससे एक समझौता कर लिया। हर दिन एक बैलगाड़ी भर खाना लेकर और एक इंसान उसे भेजा जाता, और ये बारी एक एक करके हर घर की आती थी। उसी गांव में वनवास के दौरान पांडव एक ब्राह्मण के घर ठहरे हुए थे। एक दिन उस घर में अचानक रोना धोना शुरू हो गया। माँ रो रही थी, पिता बेबस खड़े थे और बेटा चुपचाप बैठा था। तभी कुंती ने पूछा, ये दुख क्यों? ब्राह्मण ने कांपती आवाज में कहा, आज हमारी बारी है, बकासुर की। कुछ पल के सन्नाटे के बाद कुंती बोली, मेरे बेटों में से एक जाएगा। और तभी भीम आगे बढ़े, माँ मैं जाऊंगा। अगले दिन भीम एक बैलगाड़ी भर खाना लेकर सीधे बकासुर के पास पहुंचे और फिर उसके सामने ही आराम से बैठकर वही खाना खाना शुरू कर दिया। ये देखकर बकासुर का गुस्सा फट पड़ा। वो गरजा, मेरे खाने की हिम्मत कैसे की? लेकिन भीम बिल्कुल शांत थे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, खाना ही तो है, खा रहा हूं। बस फिर क्या था, बकासुर टूट पड़ा भी। धरती कांप उठी, पेड़ हिल गए, हर बार में था तूफान जैसा पल। लेकिन भीम अड़ी खड़ी रही और अंत में भीम ने बकासुर को पकड़कर जोर से जमीन पर पटक दिया, और उसी पर उसका आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। उस दिन सिर्फ एक राक्षस नहीं मरा, बल्कि पूरे गांव का डर खत्म हो गया। सच्चा बल दूसरों की रक्षा करने में होता है। लेकिन क्या इस जीत के बाद भीम के अंदर घमंड आ गया था? और अगर आया तो क्या कोई था जो महाबली भीम को भी झुका सके? क्या कोई था जो उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली था? अगर जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखो महाबली भीम, क्योंकि अगली कहानी में सामना होगा भीम का एक ऐसे योद्धा से जिसके सामने देवता भी झुकते हैं।